बच्चों प्लीज ध्यान देना सब लोग, हमने लास्ट लेक्चर में होलसेल प्राइस मेथड रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, यस, हमने लास्ट लेक्चर में होलसेल प्राइस मेथड, होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था बेटा हमने? 16 17 हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजी है बट एमटीपी में आया हुआ है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है ना? तो अच्छा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो बेटा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18, राहुल लिमिटेड ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स। 18 को लिख लेना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वेट, मैंने ये बोला है क्या ये डिफिकल्ट है? मैंने क्या बोला? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बच्चों की एक गलतफहमी हो जाती है, एग्जाम में आता है मतलब डिफिकल्टी होगा, ये बार बार पूछती है इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। राहुल लिमिटेड ऑपरेट्स, ए रोहित सी फैन बंद कर दे वाला, एसी चालू है तो, और बीच वाला चालू कर दे, बीच वाला चालू कर दे स्लिम में, ये बंद कर दे बस। ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। जैसे ही बोल दिया होलसेल प्राइस, समझ जाओ होलसेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन है। सब लोग प्लीज साथ में रहना। बंद कर, हाँ आ जाओ, ध्यान देना बच्चों। आगे लिखा है विच इज कॉस्ट प्लस 25%। दीज आउटलेट्स, ये आउटलेट आउटलेट क्या कर रहे हैं जब से? आउटलेट यानी ब्रांच। इस पूरे प्रश्न में कहीं पे भी ब्रांच वर्ड नहीं है, फिर भी ये ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है। इन्होंने ब्रांच की जगह क्या वर्ड यूज किया इस बार? आउटलेट्स। दीज आउटलेट सेल्स द गुड्स एट द रिटेल प्राइस, ठीक है, और इनको मिलता कौन से प्राइस पे? एचओ से होलसेल प्राइस पे। सेल कौन से प्राइस पे करती है? रिटेल प्राइस पे, विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%। बच्चों यहां पे देखना जरा, होलसेल प्राइस कितना है बेटा? कॉस्ट प्लस 25, और रिटेल सेल प्राइस कितना है? होलसेल प्राइस प्लस 20%। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11। आगे बोला है स्टॉक एट द आउटलेट 1/4/10, ओपनिंग स्टॉक दिया है लगता है। सर आपको कैसे समझा? क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च 11 है, 1/4/10 मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। स्मॉल वाला करना सभी के लिए, लास्ट ज्यादा पी नहीं पाएंगे, तबियत खराब हो जाएगी बच्चों की। नहीं नहीं, तुमको सोचना पड़ता है ना, लास्ट में बहुत ज्यादा आता है। कितना है मेरा पिस्ता? बाकी पूछ ले किसका क्या है। हाँ, नहीं 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 नहीं, सुजाता मस्तानी चाहिए, खुश मस्तानी क्या है ये? अरे ये फ्लेवर है। अच्छा ऐसा है क्या? सुजाता का ही है, हाँ सुजाता। मेरा 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 है कि नहीं? ये रुक, चॉकलेट हाँ होता ना। एडी ये सीजनल है। ये जो बच्ची बोल रही थी वही ज्यादा सही था। ब्रेक के अंदर में किसी को भेज के बुलवा लेंगे, थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, हर एक के पीछे 40-40% का फर्क है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ब्रेक के अंदर में किसी के साथ चल जाना। हाँ हाँ, 4 बजे नहीं, अपने के लिए 5:15 बुलवाएंगे, 5:15 शाम में सब लोग साथ में लेंगे, ठीक है? ठीक है, साथ में चल जाना किसी के साथ,
5:15 5:20 को अपन मस्तानी में क्या लेक्चर के बीच में मस्तानी का टाइम गया ना तो अपना वो टाइम चला जाए। लेक्चर के बाद अपन सब लोग ब्रेक नहीं दे रहा हूं ना, बस आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक क्या करना, गाड़ी अपने पास चार्ज हो जाएगी तब तक चाबी देख ले, कहीं गाड़ी की इधर उधर होगी। हाँ देख ले, यहीं कहीं होगी, बैग वैग में देख लेना नहीं तो कोई, ठीक है, वो या गाड़ी को लगी होगी। आ जाओ बच्चों, प्लीज ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक दिया है, गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर 3,24,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया आपको तो। आ जाओ, अरे यार बट ये पूछ लिया तो इस बार जीपी दे दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा, गुड्स लॉस बाय फायर, एक्सपेंस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर 20,000, स्टॉक एट द आउटलेट ऑन 31 मार्च 11, क्लोजिंग स्टॉक है कितना है बेटा 36,000, अज्यूम ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स लॉस बाय फायर। ये बहुत काम का सेंटेंस है। गुड्स लॉस बाय फायर, ये कुछ बोला नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस हम लोग ब्रांच के सिस्टम से बाहर निकाल के सीधा एचओ के पीएनएल में डालते हैं, आज तक की प्रथा ये थी। बट फर्स्ट टाइम ऐसा बोला है कि ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड्स लॉस बाय फायर, तो इस बार गुड्स लॉस बाय फायर ये ब्रांच के पीएनएल में जाएगा। देयरफॉर दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट, यानी आउटलेट पीएनएल अकाउंट इस प्रश्न में। अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ, एबनॉर्मल लॉस हम लोग हर बार एचओ को ट्रांसफर करते, पर यहाँ पे ब्रांच जिम्मेदार है इस लॉस के लिए, लगता है ब्रांच की गलती होगी, इसीलिए ब्रांच के पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच है, राहुल के बुक में नीचे के अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एचओ के बुक में आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, बरोबर है। ये स्टॉक रिजर्व वो वाला अकाउंट है, कल जो आप पूछ रहे थे ना, मैंने बोला था ओपनिंग का भी आएगा रिजर्व, क्लोजिंग का भी आएगा, लास्ट में अपना चर्चा हुआ था ना, आज वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है अच्छे से। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बेटा तीन ही, क्वेश्चन नंबर 18। नहीं कुछ भी होलसेल प्राइस है ना रे, तीन ही बोला है ना, बस तीन ही बोला है ना, आउटलेट स्टॉक यानी ब्रांच स्टॉक, आउटलेट पीएनएल यानी ब्रांच पीएनएल, और स्टॉक रिजर्व अकाउंट, तीन ही अकाउंट प्रिपेयर करने। काय को ट्रेडिंग बना रहे हो, जब बोला ही अपने को, और ट्रेडिंग के अंदर जब बनाने के लिए कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ आउटलेट पीएनएल बना लो डायरेक्टली। और तू जो बोल रहा है ना, सुन, एक बच्चा बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग में तो क्या लेने वाला था बता, गुड्स आया गया वही ना, तो वो आउटलेट स्टॉक में ले लेना। ब्रांच स्टॉक के अंदर में भी तो गुड्स आता जाता है, ब्रांच स्टॉक इज लाइक ट्रेडिंग, तेरे लिए लिख ले बेटा, ब्रांच स्टॉक को ट्रेडिंग की तरह ही ट्रीट कर लेंगे। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया उसके सवाल पे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ उसका सवाल। सर कभी कभार तो अच्छा सवाल पूछता है इसलिए हम कभी गौर नहीं करते, वेदिका ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनो, ओम ने जो सवाल पूछा है ना, सर यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है क्या, पीएनएल बनाने बोला है, तो ट्रेडिंग के जैसा ही एक अकाउंट है। ट्रेडिंग में क्या आता है, माल आता है और जाता है, रिसीव और आउट, इनफ्लो और आउटफ्लो, तो वो ब्रांच स्टॉक भी काम कर देगा ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, ब्रांच स्टॉक में ही ब्रांच का इनफ्लो और आउटफ्लो लेंगे। तो सर फिर ट्रेडिंग का जो जीपी था वो ब्रांच स्टॉक में ले लेंगे, हाँ ब्रांच स्टॉक में ले लेना। ब्रांच स्टॉक इज लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर। आज तो लिखो क्या नाम है बेटा इसका, कंपनी का, एचओ का, इन द बुक्स ऑफ, फटाफट से लिखो, इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड एचओ, आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट स्टॉक अकाउंट, ज्यादा आइटम है नहीं, छोटा सा ही बना रहा हूं, बनाएंगे ना वो भी, आउटलेट पीएनएल अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट,
एक वर्किंग नोट 1 बना लो हमेशा की अपनी लोडिंग। बना लिए? डेबिट क्रेडिट लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, भूल जाओगे वरना लिखना, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। डन। चलो मैं क्वेश्चन की पहली लाइन से पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। HO Limited operates a number of retail outlets to which goods are invoiced at wholesale price which is cost plus 25%। तो लिखो बेटा, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज है, अज्यूम कॉस्ट टू HO, कितना अज्यूम कर लो, 100। होलसेल प्राइस बताओ, होलसेल प्राइस है कॉस्ट प्लस 25%। होलसेल प्राइस या इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इनवॉइस प्राइस। जो ब्रांच को जिस रेट पे गुड्स सेंड करते हैं वो इनवॉइस प्राइस या उसी को होलसेल प्राइस। ये है कॉस्ट प्लस 25%, 125। आगे लिखा है दीज आउटलेट सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%। रिटेल सेल प्राइस है होलसेल प्राइस प्लस 20%, 125 प्लस 25 20%, 150 आया क्या। नाउ लोडिंग ऑन WSP, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HO। होलसेल प्राइस पे HO सेल करता है ना। बोलो बेटा कितना हो जाएगा, HO का कितना है होलसेल प्राइस 125, 125 माइनस HO की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 125, कितना है बेटा 1/5 हो गया। उसके बाद लिखो लोडिंग ऑन रिटेल सेल प्राइस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच, 150 माइनस 125। ब्रांच को कितने पे मिल रहा है, 125 पे, ब्रांच को थोड़ी 100 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 125, 150 माइनस 125 अपॉन 150, तो कितना हो जाएगा 1/6 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HO ऊपर वाला। किसी को इसमें कोई डाउट समस्या आपत्ति? ओ हाँ, चले गया आगे। वो एकदम से अटक गया था उस लम्हे में, तो उसको मैंने एकदम से जगाया। लिखा बेटा, चलो मैंने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लिया। अब मैं अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, बच्चों ध्यान देना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्लीज ध्यान दो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट। ओपनिंग स्टॉक दिया है बच्चों 30,000 का। कितने का दिया है बेटा, 30,000। आउटलेट स्टॉक में लिख दो क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बच्चों है 30,000। ओपनिंग स्टॉक है, तो जैसे कि कल एक बच्चे ने बोला था सर ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व नहीं रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। मुझे इसका कौन बच्चा रिजर्व निकाल के बताएगा तुरंत। ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व कितना आएगा, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है, बरोबर है, इसका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालो कितना आएगा, तो पक्का सोच लिया सभी ने। चलो ठीक है, रुक जाओ, रुको रुको रुको। इस ये HO ने ब्रांच को भेजा कितने का माल, 30 का। इसमें लोडिंग कितना ये बताओ, HO ने ब्रांच को भेजा है ना। ब्रांच आगे जब कस्टमर को सेल करती है तो इसके अंदर में तेरा 1/5 आएगा, वो इज 1/6 कितना है वो, हाँ तब 1/6 आएगा। पर जब HO ब्रांच को दे रहा है तब कितना है बेटा इसके अंदर में 1/, तो कितना आएगा, हाँ बोलो। फिर ओपनिंग स्टॉक का 30,000 का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यानी ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग यानी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कहाँ लिखूं मैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया हमने, तो स्टॉक रिजर्व के अंदर में कहाँ लिखेंगे बताओ मुझे, लिख दो फटाफट से। आउटलेट स्टॉक रिजर्व, आउटलेट स्टॉक रिजर्व बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी कट कराया ना मैंने, और 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है।
एचओ ने ओपनिंग स्टॉक सेंड किया, ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर का रिजर्व है। अब सब लोग प्लीज ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक इस बार दे दिया ना ब्रांच को, क्लोजिंग ले लेते, ओपनिंग ट्रांसफर कर देते सब ब्रांच को। अब ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर कर दिया तो अब इसके ऊपर हम लोग इस बार इतना पैसा कमाएंगे अगर ये सेल हो गया तो। इसलिए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एचओ कहाँ ट्रांसफर करेगा, उसके पीएनएल में, टू पीएनएल अकाउंट। कौन सा, एचओ। कितना, 6000। सर ये आप बोल रहे हो सेल होगा, नहीं सेल हुआ तो बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व तो आने ही वाला है ना, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व किधर आएगा, और ये फिर एचओ के पीएनएल में डाल देंगे। अभी हाल फिलहाल में क्या है हमारे सामने, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, एचओ ने ब्रांच को इतना स्टॉक भेज दिया, इतना हम लोग इसके ऊपर प्रॉफिट इतना हम लोग प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, कितना, 6000। तो ये एचओ कहां ट्रांसफर कर देगा, उसके पीएनएल के क्रेडिट में। अब एक बच्चे का सवाल, सर अगर नहीं सेल हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व रिवर्स करने ही वाले, समझ में आया क्या। तो ये लिखो एंट्री टू एचओ पीएनएल, और पीएनएल ब्रैकेट में लिखना है एचओ 6000, ओपनिंग स्टॉक लोडिंग ट्रांसफर टू एचओ, एचओ पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ये देखो मैं ऐसा एरो बना रहा हूं, बरोबर है। रुक जाओ, फिर भी किसी बच्चे को अगर इसकी एंट्री चाहिए, एंट्री बताओ बेटा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री क्या रहेगी, हाँ, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एचओ पीएनएल। ये काय की एंट्री है बेटा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ट्रांसफर टू एचओ पीएनएल। ये एंट्री लिख करके रख लो, एक्स्ट्रा बोल करके। एक बार आपको याद दिलाता हूं, याद करो पुराने बीते लम्हे, ये देखो, हाँ, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ट्रांसफर टू एचओपीएनएल, बरोबर है क्या। ये फर्स्ट टाइम कर रहे, फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम सिर्फ हमने फिगर निकाली थी, एंट्री आज कर रहे। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है तो एचओपीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है ये, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है ये ये ले, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ट्रांसफर टू एचओपीएनएल। कहाँ गया रे, हाँ, ये ले, बराबर, बड़े आगे, डन। उसके बाद अगला आइटम पढ़ो बेटा, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया सभी ने। उसके बाद गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने गुड्स सेंड किए, 3,24,000। होलसेल प्राइस में लोडिंग बिडिंग रिवर्स नहीं करना गुड्स सेंड का, बराबर है, कॉस्ट पे नहीं लेते, डायरेक्ट जिस प्राइस पे भेजा है वही प्राइस रहेगी, ध्यान से सुनना, 3,24,000। बोलो बेटा एंट्री क्या रहेगा, ब्रांच स्टॉक बढ़ गया क्या, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,24,000। नहीं करेंगे, बरोबर, लिखा। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंदर में हम लोग कर लेते थे रिवर्स, यहाँ पे हम लोग होलसेल प्राइस पे ट्रीट कर रहे हैं, क्यों रिवर्स नहीं करेंगे, इसका लॉजिक तू बता, मैंने बताया था। अरे ऐसा सोचो जैसे एचओ ब्रांच को माल बेच रहा है, कस्टमर है हमारा, यस और नो। चलो लिख दिया बेटा सभी ने, इधर शिवम लिखा बेटा, बड़े आगे थोड़ा, नेक्स्ट आइटम पढ़ो। अगला आइटम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ओ, ब्रांच आउट स्टॉक अकाउंट या आउटलेट स्टॉक इज लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट, तो यही लिख दूं क्या, जीपी, और लिखना ब्रैकेट में जी, जी मतलब गिवन, क्या चाहिए, ठीक है ना, बराबर है क्या बच्चों, बराबर है। और इस जीपी ट्रांसफर करो एच ब्रांच के पीएनएल में बाय जीपी,
ट्रांसफर फ्रॉम, अरे बाबा ट्रेडिंग से पीएनएल में जाता है ना जीपी, ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच स्टॉक, लिख दो कितना 60,000। नेक्स्ट आइटम गुड्स लॉस बाय फायर, लिखो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पता नहीं है, बाय गुड्स लॉस बाय फायर पता ही नहीं है। हाँ, एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट, बोलो बेटा 20,000 टू एक्सपेंसेस, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 36,000, क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसका स्टॉक रिजर्व लो बेटा ना, टू बैलेंस कैरीड डाउन, हाँ 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 ना, 1/5 ना, बोलो बेटा कितना आ गया 7,200। अरे यार इतना माल सेल ही नहीं हुआ, एचओ का सपना टूट गया, एचओ के पीएनएल को डेबिट करो बाय एचओ पीएनएल। बच्चों ये समझ में आए ना, बरोबर, यही दो एंट्री और उसकी ट्रांसफर एंट्री स्टॉक रिजर्व में अनंत काल तक घूमती रहेगी और उसके अलावा स्टॉक रिजर्व में कुछ नहीं है, बरोबर, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। डन, बढ़ो आगे, ये अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद और क्या बोला है बेटा, कुछ बोला है क्या, नहीं। अब मैंने क्वेश्चन का सारा डेटा लिख लिया, गुड्स लॉस बाय फायर ब्रांच के पीएनएल में लिखो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मालूम नहीं पर फिगर कितनी है इसकी। चलो अब क्वेश्चन की तरफ देखने का काम नहीं, क्वेश्चन का डेटा मैंने उतार दिया, अब आप दिमाग लगाओगे बच्चा पार्टी, अभी आपके सामने मैंने आ गया, मैंने क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया था उस डेटा को यहाँ उतार दिया, बोलो अब आपको क्या लग रहा है, क्या कमी है इसमें, बोल रहे मुन्ना क्या कमी है बेटा, सौरभ बता। वेरी गुड वेरी गुड, सेल दिया ही नहीं, वेरी गुड, जीपी रेशो मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है और जीपी रेशो भी पता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से जीपी रेशो भी मालूम है। ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना जीपी रेशो 1/5 कर दोगे, नहीं तो देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच लिखा है हमने, लिखो वेरी गुड बच्चों, 3 लाख, सिर्फ 3 लाख। लिखो बेटा जीपी इज इक्वल टू जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल, जीपी रेशो कितना है बेटा बताओ, गलत जवाब, 1/6 इज इक्वल टू, जीपी कितना है 60,000, सेल कितना है नहीं मालूम, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 60,000 into 6/1, therefore sales is equal to 3,60,000। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ब्रांच लेना है ना, सेल कौन कर रहा है, ब्रांच, कॉस्ट निकाला 3 लाख। सब तो रेडीमेड करके रख दिया हुआ है ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोडिंग। आज ओम पे प्यार आ रहा है भाई, रिपुंजय ओम बच के रहे, क्या बात कर रहे हैं ओम, तेरे को नोटिस कर रहा है बहुत दिन से, और ज्यादा बच के रहे। वर्किंग नोट टू, थैंक गॉड एट लीस्ट। हाँ क्या बोले बेटा, ये लेना, नहीं ठीक है तुम बता देना मेरे को, अरे यही कहीं होगा, कहीं नहीं जाता रे फोन, ठीक है बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ बच्चों, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर पीएनएल में लिखना, ब्रांच के पीएनएल में क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में बोला स्पेसिफिकली ब्रांच विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स लॉस बाय फायर। नेट प्रॉफिट बताओ बच्चों, ऐसा लिखना बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट कितना, ओके
टू गुड्स लॉस में, हाँ बेटा 22, ओके चले आगे। ये ब्रांच का पीएनएल है, तू जो स्टॉक रिजर्व बोल रहा है वो एचओ के पीएनएल में जाएगा, बरोबर। ये जो बोल रहा था रिजर्व जाएगा वो एचओ के पीएनएल में जाएगा। हम लोग किसका पीएनएल बना रहे हैं? आउटलेट का पीएनएल। आउटलेट म्हणजे वाह, ब्रांच का ही रिजर्व ब्रांच की पीएनएल में डाल दे। चलो बच्चों, ये 8 नंबर के लिए बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार, फॉर 8 मार्क्स। बेटा समझ में आया? इधर तन्नू, तन्नू क्या नहीं आया? बोल, क्या नहीं समझा? क्या क्या नहीं समझा, बोलना। हाँ पीछे सौरभ, पीछे वाला सौरभ, पक्का ना? बेटा तू कुछ बात नहीं करता रे काफी दिन हो गए। लिखा सभी ने दोनों वर्किंग नोट? चलो चलो बड़े आगे, ये लिख लिया सभी ने? आ जाओ। हाँ ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब